Welcome to Social. It's true that love is the most beautiful feeling in this world, पर दूसरी तरफ going through a heartbreak becomes the worst feeling in this world. हम लाइफ में ऐसे कई लो फेजेस से गुजरते हैं जहां हमें कुछ समझ नहीं आता और ना ही हमारे पास कोई बात करने को होता है। वहीं अगर आप एक सिनेमा लवर हैं तो आपको फिल्म्स के थ्रू एक जरिया मिलता है जिससे आप अपनी लोनलीनेस से बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। ये वीडियो भी हम आपके लिए वैलेंटाइंस वीक को ध्यान में रखकर लाए हैं, जहां हर कोई सिर्फ प्यार की बात करता है और हम हमेशा भूल जाते हैं दैट नॉट एवरीवन हैज समवन टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस विद। इस वीडियो के थ्रू हम उन फिल्म्स की बात करेंगे जिन्हें देखकर आप अपनी लोनलीनेस और हार्ट ब्रेक से डील कर पाएंगे। एज यू ऑल नो कि सिर्फ फिल्म्स रिकमेंड करना ही सोशल का स्टाइल नहीं रहा है। वी हैव ऑलवेज मेड श्योर कि फिल्म्स के जरिए हम ऑडियंस के सामने एक ऐसा नैरेटिव लाएं जिससे वो एक बेहतर इंसान और एक बेहतर सिनेफाइल बन सके। वी ऑलरेडी नो कि इस वीडियो पर उतने व्यूज नहीं आएंगे बिकॉज यूट्यूब की ऑडियंस ऐसे कंटेंट को देखने के यूज टू नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस वीडियो में हमने 10 फिल्म्स को मेंशन किया है जिसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा को फीचर किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तुझे तो प्यार हो गया है पगली। हाँ वेद, पर किसी और से। नंबर 1, तमाशा। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, तमाशा आगे भी जनरेशन के लिए एक आई ओपनर ऑफ अ फिल्म होने वाली है। तमाशा में हम पैशंस, हार्ट ब्रेक, मेंटल हेल्थ और लव से जुड़े नैरेटिव्स देखते हैं और फिल्म की स्टोरी वेद और तारा के कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाई गई है। फिल्म में वेद का कैरेक्टर हम सब के लिए इतना रिलेटेबल है कि हमेशा इस फिल्म से आपको जीने का एक नया इंस्पिरेशन मिलता है। वेद को हम 2 फेजेस में देखते हैं जहां वो ऑल्टरनेटिव लाइफ जीता नजर आता है। फिल्म के शुरू में हमें एक एडवेंचरस साइड ऑफ वेद देखने को मिलती है जहां वो दुनिया घूमते हुए अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा होता है। वहीं कुछ सालों बाद वेद जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच उलझा हुआ नजर आता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह बदल चुका होता है। रियल लाइफ में भी हम कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे ही जीने लग जाते हैं जहां अपने पैशंस को छोड़कर हम दुनिया की भाग दौड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। वेद का ये डायलॉग, अंदर से कुछ और है हम और बाहर से मजबूर, ये लाइन हमेशा आपको रियलाइज कराती है कि कैसे हम दुनिया के सामने प्रिटेंड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी रियल साइड को पीछे छोड़ चुके हैं। वेद को जैसे उसके पेरेंट्स ने हमेशा एक ही फील्ड में पढ़ने के लिए फोर्स किया होता है, वैसे हमें अपनी सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। वेद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेंटली परेशान रहता है और पूरी फिल्म में उसके अलग अलग रिएक्शंस इस बात का एग्जाम्पल देते हैं। वेद जब अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करता है, उसको देखकर वी एज एन ऑडियंस ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू डू द सेम इन लाइफ। वी आर श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने तमाशा ऑलरेडी देखी होगी और किसी न किसी वे में इस फिल्म ने आपको हेल्प किया होगा। आपकी अगर इस फिल्म से जुड़ी कोई स्टोरी है तो कमेंट्स में वो आप ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी स्टोरी से कुछ और लोगों को भी पर्सपेक्टिव मिल जाए। नंबर 2, 500 डेज ऑफ समर। लाइफ में जब भी आपको प्यार होता है आप उस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ इमेजिन करने लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही फिल्म में टॉम का कैरेक्टर दिखाया गया है जिसे जोसेफ गॉर्डन लीविट ने प्ले किया है। टॉम को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की के आने से उसकी लाइफ बदल जाती है। इट्स नॉट दैट शी इज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हर, बट टॉम अपने रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाता है। वो अपनी खुशी सिर्फ उस लड़की में ही देखता है और बाकी सब चीजों को पीछे छोड़ देता है। फिल्म में आपको एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत परफेक्शन से दिखाया गया है, जहां आप रियलाइज करते हैं कि जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रियलिटी में नहीं होता है। अगर आप भी किसी हार्ट ब्रेक या एक डल फेज से गुजर रहे हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इट विल रियली हेल्प यू इन मूविंग ऑन and you will realize that you can find happiness even if you have no one to love. Number 3, डियर जिंदगी। बॉलीवुड में यूजुअली लव स्टोरीज को एक मेल पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, वहीं डियर जिंदगी में हम एक फीमेल पर्सपेक्टिव से स्टोरी को देखते हैं। फिल्म में हम क्यारा का कैरेक्टर देखते हैं जिसके रिलेशनशिप्स बहुत ही खराब रहे हैं। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। She starts to question herself and realizes that she needs some counseling. वहीं से फिल्म में डॉक्टर जहांगीर यानी कि जग का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो प्रोफेशन से एक साइकेट्रिस्ट है। जग की कही गई बातें आपको लाइफ को जीने का एक अलग पर्सपेक्टिव देती हैं। जग एक सीन में कहता है कि डोंट लेट द पास्ट ब्लैकमेल योर प्रेजेंट इनटू रूइनिंग योर ब्यूटीफुल फ्यूचर। ये लाइन आप सबको याद रखनी चाहिए। अगर आप पास्ट में हुई चीज़ों की वजह से परेशान हैं तो आपको रियलाइज करना होगा कि कैसे आप अपना प्रेजेंट ऑलरेडी खराब कर रहे हैं और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो आपका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। We definitely recommend you all to watch this film and start loving yourself more than ever. Number 4, देवटी। एक फेल्ड रिलेशनशिप आपकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय करता है वो आपको इस फिल्म में बहुत ही डार्क नैरेटिव से दिखाया गया है। श्योरली रियलिटी में भी लोगों के साथ ऐसा होता है जहां किसी के जाने के बाद वो लाइफ को जीने का स्पिरिट ही छोड़ देते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स। फिल्म देवटी में भी यही नैरेटिव दिखाया गया है जो देवदास का मॉडर्न रीमेक है।
फिल्म में हम देव की कहानी देखते हैं जो पारो से प्यार करता है पर कभी भी वो एक नहीं हो पाते हैं। पारो की शादी किसी और से हो जाती है और वहाँ से देव का ब्रेकडाउन फेज शुरू होता है। देव गेट्स एडिक्टेड टू सब्सटेंसेस जिसके बिना वो इनकम्प्लीट फील करता है और हर रोज उसकी ये आदत बढ़ती रहती है। फिल्म के थ्रू आप कई ऐसे सिचुएशन से रिलेट कर पाएंगे और रियलाइज करेंगे कि इवन आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग वी स्टिल हैव समथिंग टू लिव फॉर। देव डी को डायरेक्ट अनुराग कश्यप ने किया है और फिल्म में अभय देओल की परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच है। वी रिकमेंड कि सिनेमा लवर्स को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नंबर 5, कारवां। दिस इज अ फिल्म फॉर एवरी एज ग्रुप। कारवां एक रोड फिल्म है जहां हम 3 कैरेक्टर्स की जर्नी देखते हैं। इस जर्नी के थ्रू तीनों अपने बारे में ऐसी चीजें रियलाइज करते हैं जिससे वो अपने आप को डिस्कवर कर पाते हैं। ट्रैवल मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर और ये नैरेटिव इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। दुलकर सलमान के कैरेक्टर अविनाश से आप काफी रिलेट कर पाते हैं, जहां हमें उसके पास लव स्टोरी, उसके अपने डैड के साथ डिफरेंसेस और उसकी लाइफ को लेके फिलॉसफी बहुत अच्छे से फिल्म में दिखाई जाती है। मिथिला पालकर के कैरेक्टर तानिया से टीनेजर्स रिलेट कर पाएंगे, जहां उसकी लाइफ को लेके नजरिया अविनाश से अलग होता है। Is this guy for real? अब बात करें इरफान के कैरेक्टर शौकत की, तो उनके कैरेक्टर ने ही फिल्म को एक फील गुड नैरेटिव दिया है। जिस तरह से वो हर सिचुएशन को अपने डायलॉग से लाइट कर देते हैं, वो आपको खूब हंसाता है। Sometimes it's really difficult to believe that Irfan is no more. We lost such a great actor, वो भी उस टाइम पर जब वो अपने करियर की पीक पर थे और उनकी हर फिल्म को देखकर आप अच्छा फील करते थे। बेटा अंग्रेजी में फिर बदतमीजी करने की कोशिश की ना, नानी के साथ इसे डब्बे में घुसेड़ दूंगा, समझी? नंबर 6, ला ला लैंड। वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड लव स्टोरीज ऑफ रीसेंट टाइम्स, ला ला लैंड एक मस्ट वॉच फिल्म है। ये एक म्यूजिकल फिल्म है जिसमें हम रियान गॉसलिंग और एमा स्टोन को मेन कैरेक्टर्स के तौर पर देखते हैं। फिल्म में दोनों की लव स्टोरी एक फैंटेसी की तरह लगती है, जहां फिल्म का म्यूजिक और उस पर की गई कोरियोग्राफी आपको उनकी स्टोरी से कनेक्टेड फील कराती है। इस फिल्म को देखकर आप रियलाइज करेंगे कि आप चाहे एक दूसरे को कितना भी पसंद करते हो, पर आपका एक होना शायद डेस्टिनी में लिखा ही नहीं था। ये फिल्म काफ़ी अच्छे से समझाती है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं पर फिर भी उसके साथ नहीं हो पाते हैं, तो आपको एक टाइम के बाद उनके लिए खुश होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मूविंग ऑन एंड लिविंग विद द बेस्ट मेमोरीज ऑफ योर पास्ट, नॉट द वर्स्ट। नंबर 7, वर्ल्ड फेमस लवर। विजय देवराकोंडा को आप सब फिल्म अर्जुन रेड्डी से जानते ही होंगे, जो आज एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी है। उनकी फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर में भी वो एक सिमिलर से कैरेक्टर में नजर आते हैं, पर फिल्म की कहानी अर्जुन रेड्डी से बिल्कुल अलग है। फिल्म में हम एक राइटर की कहानी देखते हैं जो अपनी बुक कभी पूरी नहीं कर पाया है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है क्योंकि ना ही वो कोई काम करता है और हमेशा किसी न किसी बात की वजह से गुस्से में रहता है। इसके बाद वो अपने हार्ट ब्रेक की फेज से गुजरता है, जहां वो डिसाइड करता है कि वो अब अपनी बुक को पूरा करेगा और सबको दिखा देगा दैट ही हैज पोटेंशियल इन हिम। फिल्म को देखकर आप समझ पाते हैं कि कैसे आपको सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक रिलेशनशिप को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए। Sometimes in a relationship we become so comfortable that we start to take our partner for granted. बिल्कुल वैसा ही विजय का कैरेक्टर फिल्म में करता है। ये फिल्म शायद आप सबको उतनी ना पसंद आए क्योंकि फिल्म को लेकर लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस रहे हैं, पर हमारे ओपिनियन में इट्स अ फिल्म दैट मेक्स यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकंड चांसेस। नंबर 8, सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। वन ऑफ आवर फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम, सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी आप सबको देखनी चाहिए। फिल्म की कहानी को हम उतना रिवील नहीं करेंगे, पर इन शॉर्ट वी जस्ट वांट टू टेल यू दैट द फिल्म इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ। फिल्म में हम वॉल्टर मिटी का कैरेक्टर देखते हैं जिसकी लाइफ बहुत मोनोटोनस है और कभी भी वो अपनी लाइफ को खुलकर नहीं जी पाया है। Well, I haven't really been anywhere noteworthy or mentionable. उसका हर जगह मजाक उड़ाया जाता है और प्यार के मामले में भी वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। फिल्म में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसके लिए उसे ट्रैवल करना पड़ता है और उस जर्नी में वो सब चीजें करता है जो उसे हमेशा करनी थी। रियल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, जहां जॉब और स्टडीज की वजह से हम अपनी लाइफ की पर्सनल गोल्स भूल जाते हैं और एक बहुत ही एमलेस सी लाइफ जीने लग जाते हैं। इट्स नॉट रॉन्ग टू वर्क हार्ड, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ एज वेल। Hey man, where are you now? Himalayas? I'm going to keep this short. I have to make oxygen choices. नंबर 9, द लंच बॉक्स। हमने इस फिल्म को अपनी लास्ट वीडियो 10 मोस्ट रियलिस्टिक लव स्टोरीज इन फिल्म्स में भी मेंशन किया था, जहां हमने इस फिल्म के लव नैरेटिव की बात की थी। इस वीडियो में दोबारा हम द लंच बॉक्स को मेंशन कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में कही गई बातें आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। साजन का कैरेक्टर एक लेटर में इला को लिखता है, थिंग्स आर नॉट एज बैड एज दे सीम। एंड ऑनेस्टली इससे अच्छी लाइन आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी।
इफ यू रियलाइज ये लाइन आपको सिखाती है कि लाइफ में कैसा भी बुरा वक्त चल रहा हो पर वो उतना भी बुरा नहीं है कि आप उसके आगे कुछ देख ही ना पाए। लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं और कभी कभी हमें उनके साथ ही जीना सीख लेना चाहिए। द लंच बॉक्स इज अ फिल्म बट इट वर्क्स एज अ थेरेपी। जितनी भी बार आप इस फिल्म को देख लें, आप इस फिल्म से कुछ नया सीख ही लेते हैं। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये फिल्म देखकर कैसा लगा था। Dear Elab, things are never as bad as they seem. नंबर 10, हर। सोशल के ट्रू फॉलोअर्स को ऑलरेडी इस फिल्म के बारे में पता होगा क्योंकि हमने इसे अपने हॉलीवुड मूवी लिस्ट में भी मेंशन किया था। हर में हम वाकिन फिनिक्स को थियोडर के कैरेक्टर में देखते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अकेला और अपनी पुरानी यादों के साथ ही जीता आ रहा है। एक दिन वो अपने कंप्यूटर पे AI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिसका नाम समंथा है। Hello, I'm here. Hi. Hi. वो हर वक्त फोन पे समंथा से बातें करता रहता है और धीरे धीरे ही स्टार्ट्स टू गेट इन्फैचुएटेड विद हर। अब प्रॉब्लम ये है कि समंथा गूगल असिस्टेंट और सिरी की तरह एक सॉफ्टवेयर वॉइस है जिसे एक प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया है। सो इन रियलिटी शी डजंट इवन एग्जिस्ट। थियोडर की कहानी से हमें रियलाइज होता है कि टेक्नोलॉजी पे जितना हम लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं उतना ही हम लोनली भी होते जा रहे हैं। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बट इन रियलिटी हमारे पास एक भी फ्रेंड नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद यू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मेक यू थिंक, आर वी रियली लोनली और आर वी जस्ट नॉट डूइंग समथिंग बेटर इन लाइफ? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस फिल्म को देखने के बाद मिल जाएंगे। The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system. You're dating in a way? वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी फिल्म ने लोनलीनेस और हार्ट ब्रेक से डील करना सिखाया है तो उसको लेके भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। वी रीड ऑल योर कमेंट्स एंड द बेस्ट वंस गेट अ हार्ट और अ स्पेशल मेंशन और आवर इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम बहुत ही यूनिक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। वी रिकमेंड यू टू चेक आवर इंस्टाग्राम वंस वेयर वी हैव मेड सो मेनी पोस्ट फॉर यू। इसके अलावा ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।